ड्यू टू ओनली माय हस्बैंड मिस्टर विजय फाले की वजह से हूँ। आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इनके जैसा पति मुझे मिला। शायद इन्होंने आरसीएम नहीं किया होता तो मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। ड्यू टू आरसीएम बिजनेस मुझे आज इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, कहीं पे जाने का मौका मिल रहा है और आप लोगों के बीच में कुछ बातें शेयर करने का मौका मिला है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इस आरसीएम सिस्टम में हम हैं और दोनों मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात दोहराना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, तो ज़्यादा बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको कोई मायने नहीं रखेंगी। आपकी पत्नी आपके साथ ढाल बन के खड़ी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया योगिता जी और फाले जी से एक बार शॉर्ट में, क्योंकि समय थोड़ी सी इजाजत नहीं दे रहा है सर, पहले की लाइफस्टाइल और अब की लाइफस्टाइल विद इन ए मिनट आप बता पाएंगे? बहुत ही उसको बढ़िया तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 2000 में क्या होता है पता है लोगों को। गांव में रहता था, एमआईडीसी में पहले जॉब किया, आईटीआई करता था, आईटीआई करने में अप्रेंटिसशिप एमआईडीसी में की। एमआईडीसी से नेटवर्क मार्केटिंग करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक कंपनी आई थी मार्केट में, उस कंपनी के कोई भी पर्सन ने मुझे बुलाया था प्लान सुनने के लिए। उस मीटिंग में मैं गया था, वो कंपनी को मैंने ज्वाइन भी किया, बिजनेस करके भी दिखा, कंपनी भाग गई। उसके बाद और कंपनी की, वो भी भाग गई। उसके बाद और कंपनी की, वो भी भाग गई। पता लगा कि ये कंपनियां भागने वाली होती हैं, इनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, तो फिर मैंने नेटवर्किंग करना छोड़ दिया। मगर उस दौरान मेरे पास एक किताब आई थी 21वीं सदी का व्यापार, उसमें बताया था कि आने वाले कल में सबसे बड़ा अगर इन लाइफ में आगे जाना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जा सकते हैं, मगर उस कंपनी के साथ में काम करना जिसमें गुड मॉर्निंग से फुल नाइट टोटल प्रोडक्ट हो और कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हो। तो ऐसी कंपनी मेरे हाथ आरसीएम लग गई, फिर मैंने इसमें काम करना चालू कर दिया। जब मैंने ये काम करना चालू किया था तो उसके पहले मैं अपने गाँव में पान ठेला चलाया करता था, ऑटो भी चलाया, पान ठेला भी चलाया, साथ साथ में मैंने एलआईसी का काम भी किया। और इतना चैलेंज था लाइफ में पैसों के लेके, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से बहुत गरीब हूँ। पैसा बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज जिस पैसे में मैं खेल रहा हूँ, हर महीने लगभग 70-75 हज़ार रुपये के आसपास, 1 लाख से कम ज़्यादा मेरे घर में जब पैसे आ जाते थे आंखों में आंसू हो जाते। कभी इतना पैसा एक साथ लाइफ में कभी देखा नहीं था। समय था कि 2000 रुपये में हम अमरावती में जब रहने आते, वो भाड़ा दे देते थे और खाने के लिए गाँव से, घर से जो पिताजी सामान लेके आते थे उसका सामान मैं गाँव लेके आता था। बहुत नेटवर्किंग का सफ़र बड़ा कठिन रहा, क्योंकि जब काम करना चालू किया तो लोग भी छोड़ रहे थे आरसीएम को। मेरे टीम में बहुत से लोग आए, छोड़ के चले गए। उनके पास में पेशेंस नहीं था, क्योंकि उनके पास में विजन नहीं था। उनको नहीं पता था कि आने वाले कल में ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा। जोश में आ जाते थे, एक आधे सेमिनार में जोश में आ जाते थे, बाद में अपने फिर उसी मोल में चले जाते थे कि नहीं यार ये कंपनियाँ काम नहीं करती, उनसे काम नहीं हो पाता था, छोड़ चले गए। मगर मेरे साथ मैंने सीनियर का माना। सुनी जी बार बार बोलती थी कि नहीं फाले जी आप कर सकते हो, आप टिके रहो, हर सेमिनार में आते रहो। और मैं टिका रहा, और मेरे साथ में जो भी साथी टिके रहे, धीरे धीरे पता लगा कारवा बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई और इनकम इस तरह से बढ़ने लग गई कि जब मेरी बेटी स्टेज पे बोलती है कि मुझे मेरे पिताजी के सरीका बनना है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, शहरी कार में घूमते हैं, प्लेन को जमीन से देखते थे और सपना देखते थे कि प्लेन ऐसा होता है। आरसीएम ने प्लेन में भी घुमा दिया। हर चीज अभी खुद का, मेरा घर का, हमारे पिताजी का भी खुद का घर नहीं था। मुझे घर कुल मिला है गाँव में, खेती मेरे पास में नहीं है। आज मैंने 27 लाख की दुकान अमरावती में खरीदी, तो बहुत पैसा आ रहा है आरसीएम में और एंजॉय भी बहुत आ रहा है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर इसमें पैसा कमाना है तो सिर्फ टिक के रहना। अगर आपके माइंड में आपको बता दिया कि आने वाले कल में आपका भविष्य बन जाएगा, इसमें
अगर ऐसा आपको दिल बोल रहा है तो टिके रहना। एक्चुअल में होता क्या है, लोगों को लगता तो है भविष्य बनेगा, मगर उस विजन के साथ में अपन गांठ पक्की बांध नहीं पाते हैं, गांठ ढीली नहीं जाती है। मार्केट में जैसे ही जाते हैं लोग बोलते हैं कुछ कम जाता तो अपन छोड़ देते हैं। बस वहां से अगर आप जीत गए और टिक गए तो 100% आप मेरे शरीर के टेक्निकल लेक्चर बन जाएंगे। थैंक यू।